चलिए अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी ने प्रदेश के 11 नगर निगमों के लिए अपना अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी की कोर टीम ने प्रदेश के निकाय चुनावों को लेकर के अपने संकल्प पत्र के साथ साथ उपलब्धि पत्र भी जारी किया है। बीजेपी ने प्रदेश के 11 बड़े नगर निगम को लेकर के 11 अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। बीजेपी ने देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और श्रीनगर समेत 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग घोषणाएं अपने संकल्प पत्र में जारी की हैं। तो कुल मिलाकर 11 संकल्प पत्र यहां पर बीजेपी की ओर से जारी किए गए। अलग अलग क्षेत्रों को साधने के लिए अलग अलग संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किए गए। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 11 नगर निगमों के लिए संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किए गए हैं और निकाय चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी यहां पर पुरजोर तरीके से जारी है। और उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां भी बेहद तेज हैं, जहां पर कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है कि सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो वहीं बीजेपी भी यहां पर टक्कर देने के लिए लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किए गए और इस बार संकल्प पत्र जारी करने की खास बात ये कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा सीधा देहरादून से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां इस समय बेहद तेज और इस बीच बीजेपी का ऐसा कह लें कि कुछ अलग दाव यहां पर देखने को मिला है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र हैं। हर संकल्प पत्र में क्या कुछ खास है? देखिए, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि निकाय चुनाव में एक जिस तरीके से एक नई चीज जिस तरीके से भाजपा की ओर से किया गया है। जिस तरीके से पहले प्रदेश के चुनाव और लोकसभा के जब चुनाव होते थे तो पार्टियां अपना संकल्प जो है पत्र जिस तरीके से जारी करता थे कि किस तरीके से रोड पे जो है विकास के रहेगा, किस तरीके से सरकारें काम करेगी। अब जिस तरीके से जो शहर की जो निकाय की जो सरकारें हैं, छोटी जो सरकारें कही जाती है, उसको लेकर भी भाजपा ने जिस तरीके से 11 नगर निगमों में अपने एक संकल्प पत्र को जो है वो जारी किया है कि किस तरीके से इन 11 नगर निगमों में किस तरीके से जो है वो काम होगा। अपनी उपलब्धियों को भी जिस तरीके से सरकार ने गिनाया है कि इन 5 सालों में जिस तरीके से जो काम हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को किया गया है। 2022 से जब फिर से जब सरकार भाजपा की बनी है, उसके बाद किस तरीके से काम जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है और आगे किस तरीके से काम होना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया है। उपलब्धियों का संकल्प पत्र भी है और साथ ही जो आने वाले विकास कार्य है, अगर सरकार उनकी बनती है, यानी निकाय में अगर उनकी सरकारें बनती है तो किस तरीके से जो है वो काम करेंगे, उसको लेकर संकल्प जो है वो किया गया है। 11 नगर निगमों और उसके साथ नगर पालिका और जो नगर पंचायत हैं उसको लेकर अलग से जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया गया है। यहाँ देहरादून की खासतौर पर बात की जाए क्योंकि सबसे बड़ा निगम है, यहाँ पर कई सारी चीजें जो है जिस तरीके से संकल्प पत्र में देखने को मिला है। उनका ये कहना है कि जो नए वार्ड बने हैं उनको टैक्स में जो है वो छूट दी जाएगी। साथ ही जिस तरीके से साफ सफाई जो व्यवस्था है उसको सुचारू जो है सही तरीके से जो है वो किया जाएगा और साथ ही जो टैक्स जो लिया जाता है उसको ऑनलाइन जो है वो किया जाएगा ताकि घर बैठे ही जो है यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं वो टैक्स जो है वो जमा कर सकते हैं। साथ ही जो तरीके की जो कागजी कार्रवाई होती है, जो निगम से जुड़ी हुई जो कागजी कार्रवाई होती है, उनको भी ऑनलाइन करने को लेकर जो है उस पर उन्होंने संकल्प लिया है कि इस पर जो है वो काम किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन पर भी जिस तरीके से स्थायी जो है इनको किया जाएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि 129 जो है मलिन बस्तियों को जो है स्थायी जो है वो किया गया है और आज जिस तरीके से जो विरोध जिस तरीके से चलता है तो ऐसे में अब मलिन बस्तियों को भी कई मलिन बस्तियों को जो है स्थायी रूप जो है वो दिया जाएगा। तो कई सारे संकल्प जो है वो इसमें रखे गए हैं और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि 50 से ज्यादा संकल्प जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं भाजपा की ओर से कि किस तरीके से जो है वो काम किया जाना है, किस तरीके से रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है, इस पर जो है वो संकल्प लिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जो अन्य नगर निगम है, जो पहाड़ी क्षेत्र के नगर निगम हैं, उन पर किस तरीके से जो है वो काम होना, किस तरीके से जो है काम किया जाएगा, उसके लिए अलग से जो है वो संकल्प पत्र जो है वो जारी किए गए। यानी कि पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा ने इसको लेकर संकल्प पत्र पूरा बेस्ड, इसी के साथ उपलब्धि पत्र भी जारी किया गया है। उपलब्धि पत्र में क्या कुछ खास बताया गया है उपेंद्र?
देखिए, उपलब्धि पत्र में जिस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तराखंड सरकार की जो तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को गिनाने का काम जो है वो किया गया है कि क्या क्या काम सरकार की ओर से जो है वो अभी तक किए गए हैं। साथ खास तौर पर जो शहरी क्षेत्रों में जो है क्या क्या काम किए गए हैं, उनकी उपलब्धियां जो है वो जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो की गई है। क्योंकि जिस तरीके से जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि 129 मलिन बस्तियों को जो स्थायी रूप में करने का दावा जिस तरीके से किया गया है, उस उपलब्धि को जो है वो जनता के बीच रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से काम किया गया है, और जिस तरीके से 16,000 भर्तियां जिस तरीके से सरकार ने की है, उनको उपलब्धियों में जो है रखा गया। यानी कि जो मूलभूत चीजें जो रही है, जो जिस पे जो है सबसे ज्यादा फोकस जो सरकार का रहा है, उनको जो है उपलब्धि के तौर पर जो है संकल्प पत्र के साथ जो है वो जारी किया गया है, ताकि जब संकल्प पत्र जनता के बीच जाएगा तो उसके साथ साथ वो सरकार की उपलब्धियां भी जो है वो देख सके कि किस तरीके से जो है सरकार काम कर रही है। 2022 के बाद धामी सरकार ने किस तरीके से काम किया है, इन तमाम चीजों को जो है वो जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो भाजपा की रहने वाली है। तो यानी कि पूरी तैयारी निकाय को लेकर जो चुनाव की तैयारियां हैं वो पूरी जोर शोरों से जो है वो चल रही है। और माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों की जो है अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटीज भी लगाई जाएगी, और वह भी प्रचार करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। खुद मुख्यमंत्री जो है अब जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे, रैलियां करते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही तमाम जो मंत्री, तमाम संगठन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो जो है प्रचार प्रसार में उतरते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल देखना होगा कौन कौन से बड़े नेता किस तरीके से प्रचार यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। और ये साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी बैक एंड फोर्थ की यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाती हुई नजर आ रही है। पिछला और अगला भी क्या करने वाली बीजेपी, इसको लेकर जो है संकल्प पत्र जारी किया गया। इसी के साथ आप ग्राउंड जीरो पर जाते हुए जनता से मुखातिब होते हैं, किस तरफ की हवा फिलहाल नजर आ रही है निकाय चुनावों में? देखिए, जिस तरीके से अगर जनता की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि कई सारे जो विकास कार्य हैं जिन 5 सालों में नहीं हुए हैं वो काफ़ी नाखुश सरकार से भी है। और साथ ही साथ ये भी देखने भी है कि जिस तरीके से चेंज के मूड में जो है वो नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि प्रत्याशी के तौर पर भी खास तौर पर ये नज़र देखी जा रही है कि प्रत्याशी किस तौर पर जो है उतारे गए हैं, किस तरीके से जो है चुनाव प्रचार चल रहा है, उस तरीके की हवाएं भी ज़्यादातर जो है वो चल रही है। लेकिन अगर जिस तरीके से पिछले जो नगर निकाय में जिस तरीके से जो काम की अगर बात की जाए तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कई % जनता ऐसी भी है जो कि स्मार्ट सिटी और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जो है वो नाखुश नजर आ रही है, उसको लेकर सवाल भी उठा रही है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा पूरी प्रयास कर रही है और तमाम जगहों पर जो है चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है। जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से जो विकास कार्य हैं, उनको जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो कर रही है। और तमाम इन 100 वार्डों में जिस तरीके से जो है प्रत्याशी घूम रहे हैं, तमाम जो अब संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, तो उससे ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है जनता का मूड परिवर्तन करने में जो है कामयाब जो है प्रत्याशी होते हैं। बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता के मूड को भांपने में कितना ये कामयाब होते हैं प्रत्याशी। और इसी के साथ अगर कोर मुद्दों की बात की जाए तो इस बार के नगर निकाय चुनावों में क्या कोर मुद्दे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो कहीं ना कहीं 50-50 बढ़ता हुआ नजर आया कि कहीं कभी कांग्रेस जीती, उसके बाद बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन अब नगर निकाय चुनावों पर जब सबकी नजर टिकी हुई है तो क्या कुछ इसमें कोर मुद्दे हैं? देखिए, अगर यहाँ की बात की जाए तो जिस तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहता है, और हर साल के चुनाव में हो या जब भी निकाय के चुनाव होते हैं तो हर बार ये दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाएगा। लेकिन शहर में जब भी बरसात का सीजन आता है तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहता है, जल भराव की जो समस्याएं रहती है वो काफ़ी आम हो जाती है। साथ ही जिस तरीके से नालियों की साफ सफाई से लेकर कूड़ा उठान का जो जिस तरीके से जो व्यवस्था है उसको लेकर ज़्यादातर सवाल जो है वो शहर में उठाए जाते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उस पर काम भी जो है वो किया गया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो शहर की जाम की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसको लेकर कई सारे सवाल जो है वो जनता ने उठाए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिस तरीके से जो देहरादून में चला है उस पर भी काफ़ी सवाल जो है वो जनता ने किए हैं। हालांकि उनका ये मानना है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी को होना चाहिए था उस तरीके से उस पर जो है वो काम नहीं हो रहा है, और काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए तो
अधिकारियों का मानना है कि 90% काम जो है वो पूरा हो चुका है। 10% अगर कहीं पर स्मार्ट सिटी का कार्य अगर रुका है तो उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन जनता का मानना है कि काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उस तरीके से स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए था। और कई जगहों पर जिस तरीके से ओपन जिम की बात की जा रही है, हालांकि कई जगहों पर ओपन जिम का जिस तरीके से जो है वो लगाया भी गया है, लेकिन उस तरीके से काम से जो है काफी नाखुश भी नजर आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि अब जनता के बीच जिस तरीके से प्रत्याशी जा रहे हैं, किस तरीके से अपने विकास कार्यों को जो है बनाने की कोशिश करते हैं, साथ ही जिस तरीके से जो संकल्प है कि किस तरीके से काम होना है, इन तमाम चीजों को किस तरीके से जनता के पास बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि कई सारे ऐसी समस्याएं, कई सारे ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो कि जिसको जो है अभी तक जो है वो हल नहीं हो पाया है, उसको लेकर जो है वो चुनाव जो है वो देखा जा रहा है कि इस पर जो है वो वोटिंग हो सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि 23 जनवरी को जब मतदान होगा तो उसमें जनता का मूड किस तरफ जाता है, किस तरीके से प्रत्याशी जो है जनता का मूड भांपने में जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से सफल रहती है, उसमें ये देखना होगा।